नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलियन रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैगन मिर्च का चटपटा सालन, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनने में बिल्कुल आसान है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी बैगन और मिर्च का सालन रेसिपी। बैगन और मिर्च का सालन बनाने के लिए मैंने बैगन लिया है, यानी बैगन को ऐसे काट लिया है, ऐसे गोलाई में। ये देखिए ऐसे, ये वाला जो बैगन रहता है जो भरीत बनाते हुए हो, उसी का इस्तेमाल किया है मैंने। आप छोटे वाले बैगन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो छोटे वाले लेंगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, यानी 5-6 बैगन लीजिए। मैं बड़े वाला लिया है मैंने, तो मैं एक ही लिया है मैंने बैगन को। तो उसको काट कर मैंने नमक वाले पानी में रखा है, काले नहीं पड़ते नमक वाले पानी में रखने से। तो इसको अलग रख देंगे। अभी हम मसाला तैयार करेंगे अपने सालन के लिए। तो अभी इसमें हम मिक्सी जार में मूंगफली डालेंगे। भुनी हुई मूंगफली है 2 चम्मच बड़े चम्मच से। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तिल, नारियल का बूरादा डालेंगे, ये देखिए इतना, यानी आधा कटोरी। अदरक डाल देंगे, इसको काटेंगे अदरक को पहले, बाद में डालेंगे। लहसुन डालेंगे, इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया। हल्दी डाल देंगे अभी आधा चम्मच। जीरा डालेंगे आधा चम्मच। नमक डाल देंगे इसमें। काली मिर्च डालेंगे हम थोड़ी सी, और इसको अभी हम पीस लेंगे। अभी हम बैगन को निकाल देंगे और कपड़े से पोंछ लेंगे बैगन को। ये देखिए ऐसे, इसमें पानी नहीं रखेंगे, ये देखिए ऐसे पोंछ कर हम अलग रख देंगे। अभी हमने तेल गरम करने के लिए रखा है, तलने के लिए। पहले हम मिर्च को तलेंगे। मैंने बीच में से इसको कट लगा दिया है। देखिए तलकर तैयार हो गए। अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है। अभी इसी पैन में हम, यानी इसी तेल में हम बैगन को तलेंगे। दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से तल लेंगे, नरम होने तक। ये देखिए हमने ऐसे इसको कलर आने तक थोड़ा सा तल लिया है। अभी चेक करेंगे। ये देखिए चाकू से अभी नरम हो गए। ये चाकू हम डाल रहे हैं ना, तो देखिए अभी ये अच्छे से नरम हो गए। इसको अभी हम निकाल देंगे। जो बचे हैं वो भी तल लेंगे अभी। ये देखिए हमने बैगन को तल लिया है, ये देखिए ऐसे। अभी हम सालन तैयार करेंगे। तो वही मैंने पैन लिया है, इसी में हम थोड़ा सा और से तेल डाल देंगे। बड़े चम्मच से 2 चम्मच हमने इसमें तेल डाला है। अभी इसमें हम राई डालेंगे आधा चम्मच, और साथ में डालेंगे कलौंजी आधा चम्मच, और बाद में इसमें डालेंगे प्याज, हरे पत्ता। तो सुनहरा कलर आने तक इसको तलना है। देखिए प्याज को कलर आ गया है, सुनहरा कलर।
अभी इसमें हम ना मसाला डाल देंगे। इसमें आप मसाले में पानी डालकर भी पीस सकते हो। थोड़ा सा नींबू का रस और पानी डालकर आप इसको मसाले को पीस सकते हो। ऐसे ही मैंने पीसा है। इसको मिक्स कर लेंगे, तलेंगे। अभी मैंने भून लेंगे। आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूंगी धनिया पाउडर। पानी डालकर पीसने से प्लेन पीस जाता है, यानी अच्छे से पीस जाता है, यानी प्लेन हो जाता है अपना मसाला। लेकिन मुझे थोड़ा सा दरदरा से ही रखना था, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है इसमें। अभी हमने अच्छे से इसको 2 मिनट भून लिया है। अभी इसमें हम पानी डालेंगे 1 गिलास। और बाद में इसमें डालेंगे इमली का रस। ये देखिए, ये 1 कटोरी को थोड़ा सा कम है, यानी 1/4 कप है, यानी 1/4 कटोरी इमली का रस है। अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक हमने पहले डाला है मसाला पीसते वक्त, भी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। और अभी इसको हम धीमी आंच पर 7-8 मिनट पकाएंगे। अभी हमने इसको 7 मिनट पका लिया है। अभी इसमें डालेंगे मलाई। छोटे चम्मच से मैंने 3 चम्मच मलाई इसमें डाल दी है। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मलाई को मिक्स कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे अपने बैगन। और हरी मिर्च भी डाल देंगे। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट पकाएंगे। अभी 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, बैगन तो पहले से पके हैं। ये देखिए, अभी अच्छे से पक गए और से। अभी हम गैस बंद कर लेंगे। बैगन हरी मिर्च का सालन तैयार हो गया है। आप आचारी हरी मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने छोटी वाली, यानी जो हम सब्जी में खाते हैं वही मिर्च का इस्तेमाल किया है। अपना बैगन हरी मिर्च का सालन तैयार हो गया है। गैस से निकाल दिया है नीचे। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सालन तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इसमें हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। लाल मिर्च हमने इसमें नहीं डाला है। रोटी के साथ या भाकर के साथ इसको खा सकते हो। ये देखिए, तो इसको भी हम सर्व करेंगे। पहले हम मसाला डालेंगे। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बैगन मिर्च का सालन तैयार हो गया है। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और टिफ़िन के लिए भी अच्छी है। तो मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।